जिंदगी जीना उतना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। तो सुनिएगा दोस्तों, जिंदगी जीना उतना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, जब तक ना पड़े हथौड़ी की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता दोस्तों। तो दोस्तों, मैं हूँ अभय आनंद और चलिए दोस्तों, हम लोग न्यू चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, रिलेशंस एंड फंक्शन। देखिए, आप लोग को हम थोड़ा सा ये बात की जानकारी दे देते हैं दोस्तों, क्योंकि अभी आपको स्टार्टिंग से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा, तो आप स्टार्टिंग वाले चैप्टर पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। बहुत बच्चे जो है कि नहीं ध्यान दे रहे हैं, उनके बारे विषय में हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हम तो चाहते हैं कि आप सभी बच्चे ध्यानपूर्वक मेरा वीडियो देखें, समझें। हाँ, सीरीज बाय सीरीज हम आपको बता रहे हैं, एक सीक्वेंस के बाद दूसरा सीक्वेंस। हाँ, इधर उधर से हम वीडियो नहीं कर रहे हैं। हाँ, आप रेगुलर देखते हैं तो आपको निश्चित तौर पे क्लास के ही तरह समझ में आएगा। तो हम दोस्तों सबसे पहले रिलेशंस एंड फंक्शन को समझने के लिए हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं ऑर्डर पेयर। उसके बाद फिर बात करेंगे हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट। उसके बाद फिर हम लोग आएंगे रिलेशन, फिर रिलेशन के बाद आएंगे क्या, तो दोस्तों हम फंक्शन पे आएंगे। तो हम फर्स्ट ईयर से ही 11th क्लास से ही टॉपिक शुरू कर रहे हैं, ताकि आपको 12th क्लास के में कोई दिक्कत ना हो। हाँ, तो दोस्तों हम क्या बात कर रहे थे अभी, ऑर्डर पेयर। तो समझते हैं कि ऑर्डर पेयर आप किसको कहिएगा, है कि नहीं। हिंदी में अगर आप कहिएगा तो क्रमागत युग्म कहते हैं। क्या कहेंगे उसको हिंदी में, क्या कहिएगा तो क्रमागत युग्म कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिएगा, हेडलाइन बनाइएगा, ऑर्डर पेयर, ORDR पेयर, ऑर्डर पेयर। क्रमागत युग्म क्या कहेंगे दोस्तों, क्रमागत युग्म कहेंगे। अब देखिएगा, ऑर्डर पेयर जो यहाँ पे है, तो देखिए नाम से ही पता चलता है, क्रमागत युग्म है कि नहीं है। युग्म मतलब होता है दोस्तों जोड़ा होता है। क्या होता है, जोड़ा। अगर मान के चलिए कि यहाँ पे क्रमागत युग्म जो आपका दिया हुआ है, ये समझिए A और B के रूप में दिया हुआ है। हाँ, देख रहे हैं, A कोमा क्या तो B, यही क्रमागत युग्म है। अगर यहाँ पे इसको हम फिगर से समझेंगे तो क्रमागत युग्म देखिए यहाँ पे क्या होता है दोस्तों। अगर मान के चलिए कि ये है आपका y एक्सिस और ये आपका क्या है तो x एक्सिस, और ये क्या है तो y एक्सिस। हाँ, अब यहाँ पे ऑर्डर पेयर की अगर हम बात करेंगे तो मान के चलिए 0 1 2 3 4 इन्फिनिटी, -1 -2 -3 -4 इन्फिनिटी, 1 2 3 4 इन्फिनिटी, -1 -2 -3 -4 इन्फिनिटी। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे दोस्तों ऑर्डर पेयर का ना, तो ऑर्डर पेयर में क्या हो जाएगा, जैसे कोई भी ले लीजिए आप यहाँ पेयर के रूप में। जैसे आप लेते हैं 2, 3, 2, क्या ले लिए 3। अब देखिए 2, 3 कहां से जाएगा, तो यहाँ पे जब भी लीजिएगा तो x का मान पहले आएगा, तो यहाँ से लेंगे 2 और यहाँ से लेंगे 3, तो दोस्तों यहाँ से जो आएगा और यही हो जाएगा आपका क्या, तो 2, 3, यही ऑर्डर पेयर हो गया। हाँ, समझ गए ना, 2, 3। अगर हम बात करेंगे 3, 2, 3, 2, तो अब यहाँ पे पहले x का मान लेंगे हम 3, x का मान क्या लीजिएगा 3 लीजिएगा, और यहाँ से क्या लेंगे तो आप 2 लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 3, 2 है कि नहीं है। हम कहेंगे कि हम लेंगे -4, 3, तो x का मान आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे कितना, तो -4। हाँ, ले रहे कितना थे हम, 3 ले रहे थे। चलिए हम यहाँ पे -4 3 का बात कर रहे थे, तो यहाँ से हो जाएगा आपका ये x का मान -4, और यहाँ से मान हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -4, क्या तो
3 हो जाएगा, -4 क्या हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हम क्या करते हैं तो ऑर्डर पेयर निकालते हैं। लेकिन ये ऑर्डर पेयर में आप हमेशा एक बात का ख्याल रखिएगा कि ए बी, हाँ सुनिएगा, ऑर्डर पेयर ए बी डज नॉट इक्वल टू ऑर्डर पेयर ऑफ बी कॉमा ए। ये बात का हमेशा ख्याल रहे दोस्तों। क्या हम बात कर रहे हैं तो ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी डज नॉट इक्वल टू ऑर्डर पेयर ऑफ बी कॉमा ए। क्यों? तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, क्या आप बताइएगा 2,3 और 3,2 क्या आपका बराबर है? नहीं है। ऑर्डर 2,3 और 3,2, हाँ ये अगर इक्वल रहता तो निश्चित तौर पे इसका पोजीशन भी सेम जगह होता। क्या समझे बात को? ग्राफ में अगर यहाँ पे देखा जाए तो अगर आप यहाँ पे ग्राफ देखते हैं तो आपका पोजीशन भी क्या होना चाहिए, यहाँ पे सेम होना चाहिए, तब ना आप कहेंगे कि ये इक्वल है। लेकिन दोस्तों आप बताइए यहाँ पे क्या इक्वल है ये दोनों? नहीं है। तो अगर आप ऑर्डर पेयर को पलट देते हैं तो निश्चित तौर पे उसका मान बराबर नहीं होता है। हाँ समझ गए ना? तो हम ये था ऑर्डर पेयर। अब ऑर्डर पेयर अगर आप समझ में आ गया है तो कुछ भी नहीं दोस्तों, यहाँ पे जोड़ा में जो लिखा जाता है, युग्म के रूप में जो दो संख्या लिखा जाता है, उसी को आप क्या कहते हैं तो ऑर्डर पेयर कहते हैं। अब हमको समझना है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद हम बात करेंगे दोस्तों रिलेशन, उसके बाद फिर हम बात करेंगे टाइप ऑफ रिलेशन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा। हाँ टाइप ऑफ रिलेशन से क्वेश्चन आता है, तो उसके बाद फिर जब रिलेशन कंप्लीट हो जाएगा तो तब हम जाएंगे फंक्शन पे, फिर टाइप ऑफ फंक्शन, फिर और भी अलग नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। तो हम लोग सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। आप लोग लगातार वीडियो देखा कीजिए। बहुत बच्चे वीडियो नहीं देखते हैं, तो नहीं देखेगा तो फिर उनको कैसे समझ में आएगा। हाँ अभी आप थोड़ा सा समय निकाल के आधा घंटा 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट आप समय निकाल के वीडियो देखा कीजिए, ताकि आपको प्रॉब्लम समझ में आ जाए। हम बात कर रहे हैं अब क्या तो कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, हाँ और हिंदी में बात करेंगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दो समुच्चय का कार्तीय गुणन। दो समुच्चय का कार्तीय गुणन। पहले दोस्तों हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि कार्तीय गुणन होता क्या है, उसके बाद हम डिफिनेशन पे आएंगे, और डिफिनेशन के बाद फिर हम कुछ और यहाँ पे इनके कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये समझते हैं कि देखिए एक एग्जाम्पल पहले हम उठा लेते हैं, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि कार्तीय गुणन किसको कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे, हिंदी में हेडलाइन बनाइएगा, दो समुच्चय का कार्तीय गुणन। दो समुच्चय का कार्तीय गुणन। अब मान के चलिए कि दोस्तों आपके पास दो समुच्चय है ना। हम पहले एग्जाम्पल ही लेते हैं, हम फिर डिफिनेशन की बात करेंगे। अदरवाइज डिफिनेशन बता दिया आपको समझ में नहीं आया तो बेकार हो जाएगा वो। ठीक है, मेहनत ऐसा मेहनत करें कि उसका फल हमेशा मिलता रहे। चलिए हम पहले बात कर रहे हैं किसके बारे में, तो एग्जाम्पल के बारे में बात कर रहे हैं, ताकि आप देख सके कि एग्जाम्पल से कि क्या होता है, और उसके बाद फिर हम डिफिनेशन की बात करेंगे। अब देखिए मान के चलिए कि आप एग्जाम्पल लेते हैं, आपके पास हाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट को जब भी आप शो कीजिएगा, डिनोट कीजिएगा, तो A क्रॉस B से हो जाएगा, A क्रॉस B से होगा। बात समझे कि नहीं? क्या कहेंगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट इज डिनोटेड बाय A क्रॉस
बी। अब यहाँ पे देखा जाए तो मान के चलिए कि एग्जाम्पल के तौर पे एक सेट दिया हुआ है और वो सेट क्या है तो 1 2 है। क्या है तो 1 2 है कि नहीं है। और b इक्वल टू दोस्तों क्या है तो a कोमा b कोमा क्या है c है। हाँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं ताकि आपको इस एग्जाम्पल से टोटल कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है दोस्तों, a एंड b का कार्तीय गुणन है कि नहीं है। क्या निकालना है, a और b का कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो यहां पे हम लिख रहे हैं दोस्तों कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट ऑफ ए एंड बी। और हिंदी में बात करेंगे ए और बी का, ए और बी का कार्तीय गुणन। अब यहां पे देखिएगा दोस्तों, जिसको आप किससे दर्शा रहे हैं बताइए तो a क्रॉस b से। किससे दर्शा रहे हैं तो आप a क्रॉस b से दर्शा रहे हैं। अब देखिए a का आपको मान यहाँ पे दिया हुआ है, a का मान आपको क्या है तो यहाँ पे दिया हुआ है। तो a का मान यहाँ पे क्या है बताइए तो, यहाँ पे है 1,2 इंटू b का मान कितना है दोस्तों बताइए तो, b का मान क्या है तो यहाँ पे a b c है। तो यहाँ पे आते हैं तो हो जाएगा क्या तो a कोमा b कोमा क्या तो c होता है कि नहीं है। 1,2 a b c। अब देखिए कार्तीय गुणन यहाँ पे निकालना कैसे है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो हमको दोस्तों यहाँ पे पेयर बनाना है। क्या बनाना है, पेयर बनाना है, जोड़ा बनाना है, युग्म बनाना है। ठीक है, अब देखिए हम कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप। यहाँ पे सबसे पहले आए सेट A। तो सेट A का एलिमेंट अगर देखा जाए तो 1 और 2 है, और सेट B का अगर एलिमेंट अवयव देखा जाए तो A कोमा B कोमा क्या है तो C है। A कोमा B कोमा क्या है C है। अब यहाँ से आते हैं तो अब देखते हैं क्या तो, अब देखिए 1 का जोड़ा बनाइएगा। तो 1 का जोड़ा पहले किसके साथ बनाइएगा, A के साथ बनाएंगे। किसके साथ बनाएंगे तो A के साथ। तो 1 कोमा क्या हो गया दोस्तों यहाँ पे A हो गया है ना। फिर 1 का जोड़ा किसके साथ बनाइएगा, 1 का जोड़ा किसके साथ बनाइएगा तो 1 कोमा B के साथ जोड़ा बनाएगा। अब बताइए कि 1 का जोड़ा किसके साथ बनेगा, C के साथ बनेगा। तो 1 का जोड़ा किसके साथ बनेगा दोस्तों, C के साथ बनेगा। फिर देखिए 2 का जोड़ा किसके साथ बनेगा तो A के साथ बनेगा। 2 का जोड़ा किसके साथ बनेगा दोस्तों यहाँ पे बताइएगा तो 2 का जोड़ा बनेगा किसके साथ तो B के साथ बनेगा। और 2 का जोड़ा किसके साथ बनेगा दोस्तों यहाँ पे C के साथ बनेगा। तो यही जो हुआ ना, आप जो जोड़ा बनाए ना, यही क्या कहलाया तो कार्तीय गुणन कहलाया, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। हाँ, तो आप उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों, है कि नहीं है। अब यहाँ पे देखा जाए तो A का जो एलिमेंट था देखिए क्या हुआ। अब डायग्राम से अगर आप समझते हैं, है कि नहीं है, तो डायग्राम से अगर आप समझते हैं तो हम आपको समझा रहे हैं डायग्राम से। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, डायग्राम से हम कैसे बनाते हैं, सबको समझ में आ रहा होगा। अब डायग्राम से हम बता रहे हैं, हाँ डायरेक्ट बताए थे, अब डायग्राम से हम दिखा रहे हैं आपको। कुछ भी नहीं दोस्तों, बहुत ही आसान कंसेप्ट है। एक बार आप एक झलक देख लेते हैं तो निश्चित तौर पे मेरा दावा है कि आपके दिमाग में ये कंसेप्ट बैठ जाएगा। और रिलेशन एंड फंक्शन अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग में इससे आपको अप्रोक्स अभी देखा जाए तो 10 नंबर तक का क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसे तो 6, 7, 8 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, चाहे दोस्तों कितनों भी नंबर का
पूछे बूंद बूंद से ही घड़ा भरती है, इसलिए हम लोग को एक बूंद को भी नहीं छोड़ना। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो चलिए, हम बात कर रहे थे कि A इक्वल टू क्या होता है 1, क्या था 1 था, A 1, 2 था। ये आपका सेट A है, एलिमेंट अगर यहाँ पे देखा जाए तो 1 और 2 है कि नहीं है। और सेट B की अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों ये क्या था, तो हो जाएगा आपका क्या, तो A, B, क्या तो C, A, B, C है। अब डायग्राम अगर आप बनाते हैं तो बताइएगा, ये हो गया आपका A और ये क्या हो गया, तो आपका B हो गया। क्या हो गया, तो B हो गया, है कि नहीं है। अब A के पास एलिमेंट कौन कौन है दोस्तों बताइए, तो A के पास एलिमेंट है 1, 2 और B के पास एलिमेंट है A, B, C है। क्या है, तो हाँ, A के पास एलिमेंट है 1, 2 और B के पास एलिमेंट है क्या, तो A, B क्या है, तो C है कि नहीं है। अब देखिए यहाँ पे अब जोड़ा बनाते हैं। अब क्या बनाएंगे, तो देखिएगा 1 का जोड़ा A के साथ बनाइएगा कि नहीं बनाइएगा, 1 का जोड़ा आप B के साथ बनाइएगा कि नहीं बनाइएगा, 1 का जोड़ा आप C के साथ बनाइएगा कि नहीं बनाइएगा। समझ गए। 2 का A के साथ बनाएंगे, 2 का B के साथ बनाएंगे और 2 का किसके साथ बनाइएगा दोस्तों, C के साथ होगा। तो यहाँ पे जो आप जोड़ा जो बनाए ना, तो यहाँ से वही क्या हो जाएगा, A क्रॉस B हो जाएगा, कार्तीय गुणन हो जाएगा A और B का, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। अब यहाँ से अगर आप देखते हैं तो दोस्तों जो भी जोड़ा आप बनाए थे तो यहाँ पे कलेक्ट कीजिए। 1 का जोड़ा बनाए थे A के साथ 1, A, 1 का जोड़ा बनाए थे B के साथ 1, B, 1 का जोड़ा बनाए थे C के साथ, 2 का जोड़ा बनाए थे A के साथ, 2 का जोड़ा बनाए थे B के साथ, 2 का जोड़ा बनाए थे दोस्तों किसके साथ, तो C के साथ बनाए थे, है कि नहीं। किसके साथ बनाए थे, C के साथ। हाँ, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि कार्तीय गुणन में एलिमेंट कितना जाएगा, अवयव कितना जाएगा, किसमें, कार्टेशियन प्रोडक्ट में। जैसे कोई भी 2 सेट था, 2 सेट हो, 3 सेट हो, ये बात को हम समझाएंगे। अच्छा बताइए यहां पे ये अब समझ गए। अब देखिए A के पास यहाँ पे कितना एलिमेंट है, 1 और 2, 2 एलिमेंट है। B के पास कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तो 2 तिया 6, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। बात समझ गए ना कि नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B। A में अवयव की संख्या गुना B में अवयव की संख्या हो जाएगा, है ना। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कंसेप्ट की अगर हम बात करें इस डायग्राम से, बेहतर होता है दोस्तों अगर आप डायग्राम से सब कुछ समझते हैं, तो वहां पे आपको ज्यादा समझ में होता है। इसलिए हम स्टार्टिंग क्लास से आप लोग को हैबिट डाल देते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट, जितना भी हो आप डायग्राम से समझा कीजिए। हाँ, कहीं कहीं बुक में भी इस तरह का एक्सप्लेन रहता है और नहीं भी रहता है कि नहीं है। तो हम आपको RS अग्रवाल केसी सिन्हा NCERT का निचोड़ बताते हैं। जब भी आप एक बात को हमेशा याद रखिएगा, जो जहाँ पे अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है, हम वही टॉपिक आपको क्या करते हैं क्लास में एक्सप्लेन करते हैं। इससे आपको क्या होगा, ज़्यादा कंसेप्ट समझ में आएगा, ज़्यादा नॉलेज आएगा, है कि नहीं है, और शायद जिंदगी में सुनहरा भविष्य भी आपका बनेगा। तो ठीक है दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा बताइए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A में अवयव की संख्या, A में, हिंदी वाले लिख लीजिएगा, A में अवयव की संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों,
जिसको आप किससे दर्शाते हैं, एन ए से दर्शाते हैं, है कि नहीं, किससे दर्शाते हैं तो एन ए से दर्शाते हैं, है कि नहीं है। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, बी में अवयव की संख्या, बी में अवयव की संख्या, क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको एन बी में लिख सकते हैं, ठीक ना। तो क्या हुआ था कि यहाँ पे 2 अवयव, यहाँ पे 3 अवयव, तो a गुना b में, a क्रॉस b में कितना होता है, द्वितीय कितना हो गया था 6। तो इसमें अवयव की संख्या और इसमें अवयव की संख्या को आप मल्टीप्लाई किए थे, है कि नहीं है। तो आप लिखिएगा यहाँ पे कंसेप्ट क्या, तो हाँ a गुना b में अवयव की संख्या हो जाएगा एन ए क्रॉस बी, मीन्स हुआ a क्रॉस b में अवयव की संख्या जो होगा दोस्तों, हाँ वो क्या हो जाएगा एन ए मल्टीप्लाई एन क्या तो बी, ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। तो क्या बताए दोस्तों हम, यहां समझिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में अवयव की संख्या एन ए हुआ, मतलब कितना अवयव है कि नहीं है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, बी में अवयव की संख्या कितना है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इक्वल टू हो जाएगा ए क्रॉस बी में अवयव की संख्या एन, ए क्रॉस बी इक्वल टू एन ए इंटू एन बी। अब यहां पे अगर देखा जाए, यहां पे देखा जाए दोस्तों, हियर एन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन ए इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या, तो एन ए इक्वल टू हो जाएगा 2, एन बी इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, गिन लीजिए, काउंट कीजिए, के टू एलिमेंट हो गया, 3 टू एलिमेंट हो गया, तो 3 टू एलिमेंट हो गया, तो क्या काउंट करेंगे आप इसको, 3 काउंट करेंगे, है ना। क्या काउंट करेंगे, 3 काउंट करेंगे। अब बताइए एन इंटू ए क्रॉस बी इक्वल टू कितना हो गया, तो क्या फॉर्मूला बताया अभी हम आपको, एन ए इंटू क्या तो एन बी होगा। तो यहां से अगर हम बात करेंगे एन ए इंटू एन बी बराबर हो जाएगा 2 गुना 3 इक्वल टू क्या तो 6 हो जाएगा। 2 गुना 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 6 हो जाएगा। हाँ चलिए हम बात कर रहे हैं अब 2 गुना 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं आपको दोस्तों समझ में आ रहा होगा, है कि नहीं है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि जरूरी नहीं है आपके पास 2 ही सेट हो, 2 ही समुच्चय हो, 2 से ज्यादा भी हो सकता है, 3 समुच्चय भी हो सकता है कि नहीं है। तो उस समय जो होगा, अगर मान के चलिए कि 3 समुच्चय है आपके पास, हाँ 3 सेट्स आर गिवन, देन क्या हो जाएगा, तो a क्रॉस b क्रॉस c इक्वल टू, हाँ तो हो जाएगा दोस्तों एन ए इंटू एन बी इंटू एन सी हो जाएगा, ठीक ना। अब हम यहाँ पे बात करेंगे इफ, ये तो आपका 2 का हो गया ना, इफ 3 सेट्स आर गिवन, यदि 3 समुच्चय दिया हुआ है, यदि 3 समुच्चय दिया हुआ है, यदि 3 समुच्चय दिया हुआ है, तो यहां पे जो होगा दोस्तों एन ए क्रॉस बी क्रॉस सी, 3 समुच्चय है ना, तो 3 समुच्चय क्या क्या हो जाएगा, एन बी सी, तो हो जाएगा यहां से एन ए एन बी एन सी दोस्तों,
अगर तीन समुच्चय की बात करें तो हाँ, कार्तीय गुणन कार्टेशियन प्रोडक्ट है कि नहीं है। अगर तीन समुच्चय की बात हो, त्रिसेट की बात हो, तो तीनों समुच्चय के अवयव का क्या हो जाएगा, तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तीनों क्या हो जाएगा, तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम अगर डिफिनेशन की बात करें, हाँ, अब आता है बारी। उम्मीद करते हैं कि आपको ऑर्डर पेयर और कार्तीय गुणन समझ में आया होगा। ऑर्डर पेयर और कार्तीय गुणन क्या हो तो आपको समझ में आया होगा। अगर हम अब डिफिनेशन की बात करें दोस्तों, क्योंकि हम पहले ही बोले थे कि आपको एग्जांपल समझाएंगे, A to Z बताएंगे, अब आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम जो डिफिनेशन बोलेंगे ना, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। क्या है कि आप अब ऑर्डर पेयर जान चुके हैं एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट भी आप क्या किए जान चुके हैं, कार्तीय गुणन, है कि नहीं है। तो दोस्तों हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। हेडलाइन बनाइएगा फिर से डिफिनेशन के लिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट if two set are non-empty set। हम खाली की बात नहीं कर रहे हैं, जिसमें कोई न कोई एलिमेंट हो। अगर एम्प्टी सेट होगा तो क्या होगा, हम बाद में डिस्कस करेंगे, है ना। लिखिएगा, इंग्लिश मीडियम वाले पहले लिख लीजिएगा। इफ जिसको आप किससे दिखा रहे हैं दोस्तों, A क्रॉस B से दर्शा रहा है, ठीक ना। तो लिखिएगा यहां पे इफ टू सेट्स आर गिवन आर non-empty set, non-empty set, if two sets are given, then the Cartesian product of two sets of A and B are denoted by A cross B, which consists of all order pair of A comma B, where A belongs to set A and B belongs to set B। ठीक है दोस्तों, और हिंदी में बात करेंगे तो ये डिफिनेशन था। हिंदी में अगर हम बात करेंगे दो समुच्चय का कार्तीय गुणन A क्रॉस B से दर्शा रहे हैं, तो यहां पे भी होगा क्या, यदि दो अरिक्त समुच्चय हैं, रिक्त नहीं, रिक्त मतलब तो खाली हो जाएगा, दो अरिक्त समुच्चय हैं, यदि दो अरिक्त समुच्चय है तब इसका कार्तीय गुणन, इसके कार्तीय गुणन को
ए क्रॉस बी से दर्शाते हैं, जिसमें ए कोमा बी के सभी युग्म होते हैं, सभी युग्म होते हैं, जहां ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू क्या तो सेट बी। क्या होता है तो सेट बी होता है। समझ में आया होगा दोस्तों। हाँ, ये जो डिफिनेशन है, देखिए आप डिफिनेशन को स्किप भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। मैथमेटिक्स में डिफिनेशन उतना मायने नहीं रखता है। हाँ, लेकिन आप दोस्तों बस जानने के लिए तो हम बता देते हैं, आप मेन रूप से कंसेप्ट पे फोकस कीजिए और प्रॉब्लम के प्रोसेस पे फोकस कीजिए, उससे आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। बड़ा बड़ा डिफिनेशन लिख लेने से हाँ कोई अच्छा गणित नहीं सीख लेता है कि नहीं है। चलिए हम बात कर रहे हैं, देखिए इसको अब कैसे दर्शाते हैं हम, इसकी हम बात कर रहे हैं दोस्तों। तो यहां पे देखिएगा, अब हम बात कर रहे हैं फिगर से, फिर हम फिगर से बात कर रहे हैं, क्योंकि फिगर से आप समझते भी ज्यादा है और हमें बताने में भी मजा लगता है कि नहीं है। तो हम सबसे पहले फिगर की बात कर रहे हैं। अब देखिए हम बात कर रहे हैं किसका, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, कार्तीय गुणन की बात कर रहे हैं, है कि नहीं है। अब आपके पास दोस्तों यहाँ पे दो सेट दिया हुआ है, दो समुच्चय दिया हुआ है। एक क्या है, ए है, और एक क्या है दोस्तों यहाँ पे ये ए है। मान के चलिए कि इसके भीतर अवयव क्या है, ए बी का जोड़ा ले रहे थे ना, ए है। अब यहाँ पे क्या है कि ये है बी, हाँ चलिए नाम दे देते हैं ऊपर ए, और ये आपने दे दिया क्या तो बी। यही जो हम यहाँ पे लिखे हुए थे ना कि A बिलोंग्स टू A, क्योंकि A इसमें मैच कर रहा है, और B बिलोंग्स टू क्या तो B, है कि नहीं है। यही हम बात कर रहे थे। अब चूंकि आपको क्या दिखाना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट दिखाना है, कार्तीय गुणन दिखाना है, तो कार्तीय गुणन क्या हो जाएगा आपका, देखिएगा यहाँ पे A क्रॉस B इक्वल टू, तो ये क्या होता था दोस्तों, ये समुच्चय होता था, किसका होता था, तो A और B का जोड़ा होता था। याद कीजिए किसका होता था, A और B का जोड़ा होता था। तो यहाँ पे जो लिखेंगे कि A कोमा B, ये तो जोड़ा होवे किया, लेकिन यहाँ पे जो A मान आ रहा था कहाँ से आ रहा था, A से आ रहा था ना, तो लिखेंगे कि A बिलोंग्स टू सेट A और B बिलोंग्स टू क्या तो सेट B लिखेंगे। B बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे तो दोस्तों सेट B लिखेंगे, है कि नहीं है। अब हम सवाल कर रहे थे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ अवयव हो, तब जाके A क्रॉस B इक्वल टू ये होगा। समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन मान के चलिए कि दोस्तों आपके पास जो दिया हुआ है कि ए बी इम्पटी है, ए बी क्या है, इम्पटी है, मतलब खाली है, रिक्त है। हाँ, तो कोई भी से यदि लिख लीजिएगा कंडीशन, हाँ यदि इफ ए इज इम्पटी मीन्स ए इज क्या तो फाइव, ए इज क्या तो फाइव, मतलब इसके पास अवयव है ही नहीं, इम्पटी है। अब b इक्वल टू क्या दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे ये भी दिया हुआ है फाइव, ये भी क्या दिया हुआ है, फाइव दिया हुआ है। हाँ, ए भी फाइव दिया है, बी भी फाइव दिया है। अब बताइए a क्रॉस b क्या हो जाएगा, यहाँ पे a के पास अवयव नहीं है, अब b के पास भी अवयव नहीं है, तो जोड़ा बनेगा नहीं है, बनेगा। और जोड़े ने बनेगा तो ये फोटो कहां से होगा, यहाँ पे अब एलिमेंट a क्रॉस b में, तो ये भी तो खाली चला जाएगा।
और ये भी खाली चला जाएगा तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, चलिए दोस्तों, हम कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड ही हम एक प्रॉब्लम करते हैं ताकि आपको जो है कि और ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए, कहीं कंफ्यूजन ना रहे, है कि नहीं है? अब यहाँ पे सुनिएगा दोस्तों, आपके पास ए और बी दिया हुआ है, फिगर से भी बना सकते हैं आप, है कि नहीं है? कि ए के पास है और बी के पास है बी, तो यहाँ पे 1 2 और 3 4 5, यही है दोस्तों फिगर में 1 2 3 4 5, है कि नहीं है? अब यहाँ पे क्या देखते हैं कि पहला प्रॉब्लम कहता है कि ए क्रॉस बी निकालना है। तो बहुत सिंपल है दोस्तों, ए क्रॉस बी अगर आपको निकालना है तो यहाँ पे आते हैं, देखिएगा ए का जोड़ा 3 के साथ, एक का जोड़ा 3 के साथ, फिर बताइए एक का जोड़ा 4 के साथ, एक का जोड़ा 5 के साथ, 2 का जोड़ा 3 के साथ, 2 का जोड़ा 3 के साथ, 2 का जोड़ा 4 के साथ, 2 का जोड़ा किसके साथ, तो 5 के साथ, 2 का जोड़ा किसके साथ, तो 5 के साथ। तो निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब सेकेंड, अब कहता है कि हमको b गुना a निकालना है। अब b को पहले लिखेंगे, सुनिएगा यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए b है तो b गुना a, b पहले आ रहा है तो b का एलिमेंट पहले आएगा और a का एलिमेंट अब क्या होगा, बाद में आएगा, समझे कि नहीं? तो यहाँ पे आइएगा तो 3 का जोड़ा किसके साथ बनाइएगा बताइए, तो 1 के साथ बनाइएगा। 3 का जोड़ा किसके साथ बनाइएगा, 2 के साथ बनाइएगा। 4 का जोड़ा किसके साथ बनाइएगा, 1 के साथ बनाइएगा। 4 का जोड़ा किसके साथ बनाइएगा, 2 के साथ बनाइएगा। 5 का जोड़ा किसके साथ बनाइएगा, 1 के साथ बनाइएगा। 5 का जोड़ा किसके साथ बनाइएगा, तो 2 के साथ। 2 2 4 2 6 2 4 6, है कि नहीं है? अब क्या कहता है, थर्ड नंबर देखिएगा, ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए। अब ए का जो प्रोडक्ट कार्टेशियन निकालना है वो ए के ही साथ निकालना है। अब बी को यहाँ पे शामिल करेंगे क्या, नहीं करेंगे, काहे करेंगे, हमको तो ए का ए के साथ निकालना है कि नहीं है? समझ रहे हैं ना? ए का यहाँ पे एलिमेंट देखिए क्या है दोस्तों, ए का एलिमेंट, या यहाँ पे आप ले लीजिए, थोड़ा आसान कर लेते हैं, यहाँ पे b गुना b कर लेते हैं, a गुना a कर लेते हैं ताकि थोड़ा छोटा हो जाए। अब देखिए यहाँ सबसे पहले निकाल लीजिए b गुना b, अपने मन से सवाल लिए हुए थे, है ना? b गुना b, तो b का b के साथ ही कीजिएगा। तो बताइए दोस्तों, यहाँ पे b का क्या लिख लेते हैं बताइए, तो 3 4 5, 3 4 5 इंटू यहाँ से क्या हो जाएगा बताइएगा, फिर b का ही मान 3 4 5, 3 4 5, है कि नहीं है? अब यहाँ पे आप जोड़ा बनाएंगे, तो 3 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ, सुनिएगा 4 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ, 4 का 5 के साथ, 5 का 3 के साथ, 5 का 4 के साथ, 5 का 5 के साथ, तो हो जाएगा यहाँ पे 3 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ, है ना? 4 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ, यहाँ पे हो जाएगा 4 का 5 के साथ, फिर हो जाएगा 5 का 3 के साथ, फिर हो जाएगा 5 का 4 के साथ, फिर हो जाएगा 5 का 5 के साथ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे केट होना चाहिए, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 3 हो गया, तो 3 तिहाई नॉट हो, यहाँ पे एलिमेंट होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, करेक्ट आंसर गया, है कि नहीं है? अब देखिए अगर 3 ठो दिया रहे यहाँ तक, तो अभी तक में आप 2 ठो निकाले थे, यहाँ तक आप देखिए क्या ठो निकाले, 2 ठो सेट का निकाले हुए हैं। अब देखिए तीसरा हम क्या, चौथा क्या लिए हुए हैं, ए क्रॉस ए लिए हुए हैं, क्रॉस ए लिए हुए हैं। यहां से अगर आप चलते हैं
तो लास्ट नंबर बात करेंगे, फिर हम कल अगले रिलेशन के बारे में बात करेंगे दोस्तों। आपका जो स्टार्टिंग ये चैप्टर शुरू जो हम किए हुए हैं, तो आप लोग रेगुलर देखना कीजिए, आपको ज्यादा समझ में आएगा और यहाँ पे रिलेशन फंक्शन आपसे फुल नंबर उठेगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ए क्रॉस ए 1,2 मल्टीप्लाई 1,2 मल्टीप्लाई 1,2 मल्टीप्लाई, है ना। अब क्या करेंगे, तीनों को तो एक साथ जोड़ा नहीं बनाएंगे, पहले दो ठो को जोड़ा बना लीजिए। तो दो के साथ जोड़ा बनाएंगे तो देखिए क्या होगा, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ जोड़ा बना लिए। हाँ, फिर देखा जाए तो यहाँ से हो जाएगा 1,2। अब यहाँ से हो जाएगा दोस्तों क्या, तो 1, अब देखिए, अब इसको जोड़ा बनाएंगे इसके साथ। 1,1 तो पहले से है, 1 एक ठो आ गया। ठीक है, फिर चलेंगे 1, 1, अब यहाँ से लेंगे 2, यहाँ से 1, 2, हाँ 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2 हो गया। यहाँ से चलते हैं 2, 1, 1, 2, 1, 2, यहाँ से चलते हैं 2, 2, 1, 2, 2, 2। हाँ, तो यहाँ पे 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि सबको कार्तीय गुणन कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आया होगा। हाँ, आज इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, फिर हम कल बात करेंगे रिलेशन, फिर बात करेंगे डेफिनेशन, फिर हम बात करेंगे टाइप ऑफ डेफिनेशन, फिर दोस्तों हम जाएंगे फंक्शन में। जहाँ पे भी जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगा हम उसको बताएंगे, हम एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे आपका। आप लोग इसी तरह से लगातार वीडियो देखते रहिए। आज इतना ही दोस्तों, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।